श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड छठा सोपान मास पारायण विश्राम 25 और 9 महापारायण 7वां विश्राम चल रहा है। प्यारे, आज के संवाद में सुने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण को किस तरह मारते हैं, वध करते हैं। प्यारे, बहुत प्यारा संवाद है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु के चरित्र को मनुष्य भव सागर से गा गा कर सुन सुन कर तर जाएंगे। गाने और सुनने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए रामायण को जितना पढ़ो उतने मन को आनंद आता है, मन को शांति मिलती है। प्यारे, बहुत प्यारा संवाद है। सुने और अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और एक बात आपसे कहेंगे प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो ये रामायण भाव अर्थ सहित चल रही है। इससे पहले हमने अपलोड किया है रामायण, तो उसमें रामायण है हिंदी साथ में नहीं पढ़ी है। रामायण है अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है, रामायण की अच्छी अच्छी धुनों में, सरल शब्दों में हमने अपलोड किया है। यदि पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। और जो प्यारे सज्जन चैनल को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, सभी सज्जनों को, भाई बहन मित्रों को, सभी दादा गुरु, सभी बड़े छोटे सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी के चरणों में प्रणाम है। और प्यारे, अगर पाठ अच्छा लगे तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हम आप तक पाठ भेजते रहेंगे। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी बोले, हे उमा, कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो गई है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना और मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनी सोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, हाथ में साडर्ग धनुष और कमर में तरकस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु की सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु पहले तो धनुष का टंकार किया। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य सांध छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनो चले सपाछा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। काटाए चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होए सतखंडा। घोर में घायलमय परई, उठ संभारे
सुभट पुनि नरए। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजई, बहुतक देखे कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धर धरु मारो मारो धुनि गावई। बाण लगते ही वह मेघ की तरह गरजते हैं और बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। छन माहु प्रभु के सायक ही रामा, काटे बिकट पिशाच सिया रामा। पुनि रघुवीर निसंग माहु रामा, प्रविशे सब नाराज सिया रामा। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वह सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कुंभकर्ण मन देख विचारे, हति छन मांज निशाचर धारे। भांति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, डारही जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखी सैन प्रभु भारे, सरही काटे रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु ताने कोपी रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशे निसर सर जाई, जिमि दामिनी घन मांज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वही बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उसका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनुका जल गिरे गेरु पनारे। विकल हो विकल बिलोकी, भालू का पिधाए। बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से भयंकर, उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े और ज्यों ही निकट आए
त्यों ही वह हंसा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महानाद करी गर्जा रामा, कोटि कोटि गई की सिय रामा। महिपट कई गज राजीव रामा, शपथ करई 10 शीस सिय रामा। शिव जी कहते हैं और बड़ा घोर शब्द करके वह गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भागे भालु बले मुख जोथा, ब्रखु बिलो की जिमी में से बरो था। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। शिव जी कहते यह देखकर रिछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। याने से चर दुकाल सम आए, कपिकुल देश परन अब चाहे। कृपा बारी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। शिव जी कहते हैं हे उमा, वे कहने लगे यह राक्षस दुर्भिरक्षक के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के समान धारण करने वाले मेघ रूप, हे श्री राम खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलति भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेई शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु सिरे, धावा बाम बाहु गिरधारी। प्रभु सो भुजा काटी मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा
सोहखल कैसा पछही न मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कर चीकार घोर अति रामा, धावा बदनु पसारे सिय रामा। गगन सिद्ध सुर त्रासित रामा, हा हा हेति पुकारे सिय रामा। शिव जी कहते हैं वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार इस प्रकार पुकारने लगे। देव देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव जी कहते हैं देवता डरकर हाहाकार करके इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजांत सरासन तान्यो। विशिखनि कर निश्चर मुख भरे हो, तदपि महाबल भूमि न परे हो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना, धरते वीनता सो सिर कीना। शिव जी कहते हैं मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दसानन आगे, विकल भयो जिमि हनुमान त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीने दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूटने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदोंदुबी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि।
कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषियाए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनो परिहरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। वेगे हतहु खल कहीं मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत ही सुशोभित हुए। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौदिस बने। 10 कहा दास तुलसी कही न सक, कहा दास तुलसी कही न सक। छवि शेष जय आनन घने। शिव जी कहते हैं, अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फेर रहे हैं, चारों ओर ऋक्ष वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। निश्चर अदम मला कर रामा, ताई दीने निज धाम सिय रामा। गिर जाते नर मंदमति रामा, जे न भजई श्री राम सिय रामा। शिव जी कहते हैं, भवानी कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, सपोर्ट करें। जय श्री राम।